कांग्रेस प्रत्याशी रुद्रपुर नगर निगम से जो है मोहन खेड़ा जी यहाँ पर खड़े हैं और जबरदस्त रुद्रपुर के अंदर टक्कर चली। आज जो है घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया गया और ये घोषणा पत्र रुद्रपुर ही नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए एक मिसाल है और उन लोग पार्टियों को जिन्होंने अपने अपने घोषणा पत्र किए हैं। और इसमें जो है आपने जो पहली बार जो घोषणा पत्र देखे पूरे उत्तराखंड के अंदर घोषणा पत्र जारी हुआ है, लेकिन आपने इसमें अंकिता भंडारी हत्याकांड का इसमें आपने जिक्र किया कि हम उसको CBI जांच की मांग करेंगे और इसके लिए आंदोलन करेंगे। और पहले भी जब हम लोग यहाँ पर अंकिता भंडारी हत्याकांड के विरोध में बैठे थे तो सारे कांग्रेस आप लोग भी थे, मीरा शर्मा जी थी, सभी लोग हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अंकिता भंडारी हत्याकांड? ये भाग्यपूर्ण घटना हुई है हमारे उत्तराखंड में और महिलाओं के लिए बहुत ही अपमानजनक ये घटना हुई है। मैं इस घटना की भर्त्सना करता हूँ, कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूँ। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। घटनाएं हुई हैं तो जो इसमें दोषी हैं, जो भी दोषी है, किसी को बचाया ना जाए और उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जनता पार्टी के जो सत्तारूढ़ दल के लोग उसमें शामिल हैं उन सबको हम ओपन करेंगे और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आंदोलन चलाएंगे। इतना मैं आपसे बता दूं, अब ये इनका समय पूरा हो गया है। अब भारतीय जनता पार्टी की दादागिरी नहीं चलेगी। अब कांग्रेस का सूर्य उदय होने वाला है। कांग्रेस पार्टी अब जितने दोषी हैं सबको सजा दिलाकर रहेगी। हम आपसे बात करेंगे। कल्याणी नदी के बारे में भी आपका बार बार बयान आता है कि हम उसको पुनर्जीवित करेंगे और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की 12 साल हो गए तो उन्होंने ऐसा तो कुछ किया नहीं। और रामपाल जो मेयर है वो चुनाव अभियान में भी नहीं है क्योंकि लोग उनको जीताकसी कर रहे हैं। देखिए, निवर्तमान मेयर अपनी पीठ थपथपाते रहे 5 साल। आज मुंह छुपाकर बैठे हुए हैं, बंद कमरे में बैठे हुए हैं। बाहर उतरकर क्यों नहीं कहते कि मैंने कल्याणी नदी को जीवित किया है, पुनर्जीवित किया है? क्यों नहीं कहते इस शहर में मैंने जल भराव की समस्या का समाधान किया? क्योंकि आपने किया ही नहीं। आपकी मंशा ही नहीं थी काम करने की। आप सिर्फ और सिर्फ समय बिताते रहे, मनगढ़ंत बातें करते रहे, अपनी पीठ थपथपाते रहे और आज आपको मुंह छुपाना पड़ रहा है। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, हमें 5 साल मिलने दो, मैं कल्याणी नदी को पुनर्जीवित करके दिखाऊंगा और शहर में जल भराव की समस्या से निजात दिलाऊंगा। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूँ और मैं क्षेत्र की जनता से ये कह रहा हूँ, प्रीपेड मीटर किसी भी सूरत में नहीं लगने दूंगा, चाहे मुझे किसी हद तक जाना पड़े। और अंकिता भंडारी केस में जितने दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाने के लिए पूरा प्रयास होगा। तो ये थे मोहन खेड़ा जिन्होंने अपने घोषणा पत्र के अंदर अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र करके कहीं ना कहीं से राजनीतिक गलियारों में जो है खलबली यहाँ पर मचा दी है। और आज इनका घोषणा पत्र यहाँ पर जारी हुआ और सभी लोगों ने इसकी प्रशंसा की क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र में खासकर अंकिता भंडारी हत्याकांड के लिए अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो वो मोहन खेड़ा है जो कि कांग्रेस पार्टी से मेयर के प्रत्याशी है। अब रुद्रपुर की जनता को ये समझना पड़ेगा कि एक ऐसा व्यक्ति अंकिता भंडारी हत्याकांड का जो है अपने घोषणा पत्र के अंदर उसका उल्लेख करता है, ये बहुत बड़ी बात है। पूरे उत्तराखंड के जितने भी लोग अपने घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक सबक है। और मैं ये कहूँगा कि मोहन खेड़ा के संदर्भ में आज इन्होंने कहीं ना कहीं से पर्वतीय समाज का तो दिल जीत लिया, उसके साथ साथ पूरे उत्तराखंड के लोगों का इन्होंने दिल जीत लिया अंकिता भंडारी हत्याकांड का। और रही विकास की बात तो कल्याणी नदी के संदर्भ में भी इन्होंने बहुत घोषणा अपना जारी किया है कि हम उसको पुनर्जीवित करेंगे। और क्योंकि कांग्रेस तो पहले से ही कहते हुए आ रही है कि हम पुनर्जीवित करेंगे, इन 12 सालों में तो कुछ तो किया ही नहीं उन्होंने, लेकिन लोगों को उम्मीदें हैं, मोहन खेड़ा से उम्मीदें हैं। और उसके साथ साथ पार्किंग की भी उन्होंने बात की, जैसे हाईवे के अंदर जो पार्किंग बना दी गई है वहाँ पर वो सरासर गलत है। सिर्फ लड्डू बांटना काम है इनका, 1 मिनट में लड्डू बांट देते हैं। अब आप बताइए, किसी हाईवे को आधा जाम करके आप पार्किंग बना दे रहे हैं, ये कहाँ का औचित्य है? आप पढ़ी लिखी जनता है, यहाँ पे सब जागरूक जनता है, आप उन्हें बेवकूफ़ समझ रहे हैं क्या? चुनाव आने वाले थे, फटाफट आपने जल्दीबाजी में लड्डू बांट दिए। अरे यार, नेशनल हाईवे को आप जाम कर रहे हो, नेशनल हाईवे को जाम करके आप वहाँ पार्किंग बना दे रहे हो। जागरूक जनता अब आपको आपकी झूठी बातों में आने वाली नहीं है। इसी वजह से पूरे शहर में बदलाव की बयार बह रही है। पूरा शहर, रुद्रपुर शहर बदलाव चाह रहा है क्योंकि आपकी झूठी बातों, झूठी हरकतों से लोग आज ही जा चुके हैं। अब बदलाव होकर रहेगा, परिवर्तन होकर रहेगा। आप देखिएगा, ये जो आपने नेशनल हाईवे पे
पार्किंग बनाई है। हम उच्च न्यायालय में जाएंगे, उच्च न्यायालय में एक मिनट में ये इसको उड़ा दिया जाएगा। पार्किंग, आप पार्किंग के लिए विधिवत व्यवस्था कीजिए, कहीं जमीन की व्यवस्था कीजिए। सड़क रोक कर आपने पार्किंग बना दी, ये कहाँ का औचित्य है भाई? गलत है, वो कानूनी रूप से गलत है। कानूनन गलत है वो। बच्चे तक है, गाड़ी में कई चीजें और होती है, वहाँ एक्सीडेंट का डर होता है। हाईवे जो सड़क है, सड़क को संकुचित कर दिया गया है, ठीक है। वहाँ कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, किसी की जान जा सकती है। ये कहाँ का औचित्य है कि आप उसे मतलब रोड को रोक कर पार्किंग बना दी? सिर्फ लड्डू बांटने थे, क्योंकि चुनाव आने वाले थे। आपने कहा एक बार लड्डू और बांट दिए जाए। लड्डू बांटने वाला समय आपका जा रहा है अब, क्योंकि जनता जाग चुकी है और जनता सही कामों पे, जेन्युइन कामों पे